तो इंडिया के अंदर कितने पीसीज है भाई? इंडिया में सिर्फ 30 पीस चैलेंजर एसआरटी और इसमें एसआरटी में सेम इंजन आता है, उसमें 6.2 होता है, इसमें 6.4 ग्रिल के सिर्फ इंजन की बात करें तो 20,000 की सिर्फ ये रेंज रही थी जब 2018-19 में नहीं आई थी। वही वाला सुपर चार्जर मैं इंपोर्ट करूंगा और इंडिया में दूसरी गाड़ी मेरी बनेगी, पहली तो नहीं बन पाई पर दूसरी फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा है इसमें आरईएस का। अच्छा, रेसिंग एग्जॉस्ट सिस्टम का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा है। गाड़ी हिलती है ऐसे जैसे जी वैगन हिलती है वैसे ये भी ऐसे हिलती है, अंदर बैठ के फील होता है। BMW आती है इनलाइन 6 में टर्बो चार्ज, ये है V8, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना इन दोनों का। तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने देख सकते हो जीप की तरफ से कुछ एक ऐसी गाड़ी आती है जो आपने इंडिया में बहुत कम देखी होंगी। भाई हाँ, बहुत कम पीसेज हैं इंडिया में इस गाड़ी के। तो आज इस गाड़ी के हमारे सामने भाई ओनर भी हैं, तो एक बार ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम अनमोल जसवाल है और मैं जीप ग्रैंड चिरोकी ओन करता हूँ। एसआरटी है ये, नॉर्मल चिरोकी नहीं है। 6.4 लीटर हेमी V8 इंजन के साथ आती है और 500 bhp और 675 Nm टॉर्क के साथ आती है। भाई मतलब V8 इंजन, मतलब मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ भाई, इस गाड़ी के अंदर जो है ना हुड के अंदर V8 इंजन है। मतलब मैं कहूँगा चलती होगी ना, आगे से उठ के चलती होगी ऐसे। मतलब ये वाले पीसेस की हम बात करें तो इंडिया के अंदर कितने पीसेस है भाई? इंडिया में सिर्फ 30 पीस होंगे। 30 पीस भाई, ये देखो। और क्या मतलब चाहिए, इतनी रेयर गाड़ी है। लोग ले लेते हैं BMW X5 ले लेते हैं, ठीक है, 340i ले लेते हैं भाई BMW की। थोड़ी परफॉर्मेंस बेस्ड वो रहती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस फिर भी कहीं ना कहीं वो मैच नहीं कर पाएंगी भाई वो गाड़ियाँ, क्योंकि V8 इंजन है भाई, एक वो चीज़ रहती है। अच्छा, अब इस गाड़ी की हम स्पेसिफिकली बात करें तो भाई जैसे आप ही कह रहे हो कि 30 पीसेज इंडिया के अंदर हैं इस गाड़ी के अंदर। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में आपके पास ही होगा शायद ये। एक आधा ही है। अच्छा, एक आधा ही और देखी भी नहीं कहीं पे। हाँ, मैंने भी भाई ये मतलब देखी, काफ़ी यूनिक गाड़ी कहोगे आप इस गाड़ी को। और देखने में ऐसा लगता नहीं है कि ये वैसी भागने वाली या फिर मतलब उस तरीके की गाड़ियाँ होती है ना थोड़ी एग्रेसिव, जैसे भाई कोई X5M स्पोर्ट वगैरह देखोगे थोड़ी लगती है कि भाई हाँ भागने वाली होंगी, देखने में भाई लगती है। लेकिन जो इसके अंदर है ना, अंदर हुड के अंदर, वो चीज़ एक अलग ही नेक्स्ट लेवल की है। तो भाई इस वाली गाड़ी को लेने का कैसे विचार रहा और कितना टाइम हो गया आपको? भाई मेरे को परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेनी थी। पहले मैं BMW M340i सोच रहा था, पर फिर मेरे को ये किसी के थ्रू मिल गई। पंजाब से मैं लेके आया हूँ गाड़ी ये। अच्छा, वैसे है दिल्ली नंबर है भाई? दिल्ली नंबर है, VIP नंबर है, 0002। अच्छा, इसका नंबर भी भाई ये देखो होगा, मतलब 3-4 लाख रुपए का तो नंबर होगा। बिडिंग होती है भाई नंबर पे। हाँ, जितनी बिड हो गई 10, 12, 15 लाख भाई वो ही है। अभी वो आपने देखा था 888 HR 88, उसके भाई करोड़ों में। तो एक भाई ये शौक है अपना, वो चीज़ रहती है। नंबर भी बढ़िया मिल गया, गाड़ी भी पावरफुल मिल गई, सारी चीज़ें मिल गई भाई। स्पेसिफिकली इस गाड़ी के मॉडल की हम बात कर लें तो कौन से ईयर का मॉडल होगा? 2018 है भाई, ये लास्ट दिसंबर का। अच्छा, गाड़ी सिर्फ इंपोर्ट हुई है भाई, इसकी साइड के डोर पैनल पे भी लिखा हुआ है एक्सपोर्ट व्हीकल ओनली। अच्छा, एक बार देख लेते हैं भाई। जैसे कि ये देखोगे भाई, वैसे इंपोर्टेड है, CBU यूनिट्स बोलते हैं भाई वैसे इंपोर्टेड गाड़ियों को सबको। और ये एक्सपेंसिव भी, इसी चक्कर में एक्सपेंसिव भी पड़ती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो एक्सपोर्ट व्हीकल। ये एक्सपोर्ट व्हीकल मतलब कि भाई बन के वहीं से पूरी गाड़ी आती है, ना कि असेंबल्ड होती है इंडिया के अंदर। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है। और भाई जैसे बात कर लें इस गाड़ी की, तो जैसे टायर वगैरह देखोगे तो भाई ये देखो 20 इंचेस के आपको इस गाड़ी के अंदर वैसे टायर मिलेंगे। और मतलब परफॉर्मेंस व्हीकल है तो भाई उस तरीके से इतने चौड़े आपको टायर वैसे मिलने वाले हैं। और ब्रेक से आगे भी पीछे भी फॉर परफॉर्मेंस के लिए, कि गाड़ी अगर स्टेबल करनी हो ब्रेकिंग के लिए तो उसके लिए दोनों आगे भी ब्रेम्बो है, पीछे भी ब्रेम्बो ब्रेकिंग। हाँ भाई, अगर मैं आपको देखो ब्रेम्बो ब्रेकिंग दिखाऊं तो भाई इस चीज को बोल रहे हैं, जो रेड कैलिपर है इसको बोलते हैं। जीप भाई वैसे ही आजकल अपनी गाड़ी जीप कंपास वगैरह बेच रही है भाई। एक वो दूसरी उनकी आती है, मेरिडियन आती है भाई, उन सब में खेल रही है आजकल। 2 लीटर का इंजन आता है, कोई पावरफुल कुछ ऐसा उनकी तरफ से है नहीं। तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं एक पावरफुल उन्होंने लॉन्च की थी इंडिया में, तो ये थी भी नहीं भाई, एक्सपोर्टेड यूनिट्स आई थी सारी। और लोगों ने मतलब आपका कैसे विचार बना भाई इस वाली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए? तो चलो मान ली, सर मेरे को पता भी नहीं था कि एसआरटी जीप कौन क्या चीज़ है। फिर मैंने रिव्यू देखे 2-4, यूट्यूब पे सिर्फ 2-4 ही रिव्यू हैं। ज़्यादातर इंडिया के बाहर ही है वो गाड़ी, कनाडा साइड में ही ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। तो मैंने उनका व्यू देखा, उसके बाद मेरे को पता लगा कि क्या चीज़ है। हाँ भाई वो चीज़ है। अब देखो जो मेन चीज़ है भाई, डॉज चैलेंजर एसआरटी में इंजन आता है, डॉज चैलेंजर एसआरटी, और इसमें एसआरटी में सेम इंजन आता है। उसमें 6.2 होता है, इसमें 6.4 है। अच्छा भाई, डॉज वाला इंजन है भाई इसके अंदर, देख सकते हो। तो ऐसा कुछ होगा। एक बार इंजन देख लेते हैं भाई किस तरीके का पूरा। जैसे जो V8 इंजन है वो आपको दिखने वाला है ऐसा कुछ। आपको 6.4 लीटर का इसके अंदर आपको पेट्रोल इंजन है भाई। वैसे मैं आपको क्लियरली बताऊं, V8 आते हैं सिर्फ पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल में आता है क्योंकि V8। और बात कर ले, देखो भाई कितना कुछ भरा हुआ है पूरे इंजन के अंदर। आपको देखने में लग रहा हो कोई स्पेसिंग वगैरह नहीं है, क्योंकि भाई V8 है। इसके 8 सिलेंडर्स हैं, आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ये वाले कुछ यहाँ पर है। ये इनटेक है, ये इनटेक है, इधर 4। हाँ, इधर 4 है, उधर 4 है। तो इस तरीके के भाई पूरा V8 इंजन ये होने वाला है। वैसे वाइब्रेशंस वगैरह भी इसके अंदर भाई काफी होगी। पावर की अगर मैं बात करूं तो उठ के चलती होगी भाई ये गाड़ी। उठती है। अच्छा, और वैसे इसके अंदर वैसे टर्बो चार्ज ही आते हैं इंजन? नेचुरली एस्पिरेटेड है। अच्छा, नेचुरली एस्पिरेटेड में। पर मैं सुपर चार्जर इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए जो स्पेशली आता है बाहर से, वो इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं।
इसको तो फिर 1000 bhp तक हो जाएगी गाड़ी है भाई सोचो 1000 bhp तक गाड़ी ये चली जाएगी और नेक्स्ट लेवल है। बाकी इसके पार्ट्स मिलने में बहुत मुश्किल होगा, अब उस बात पे भी हम बाद में आएंगे। और ये देखो इसके अंदर ये भाई एयर इनटेक वगैरह है, सारे वर्किंग है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे कंपनी से ही आए थे। इसके अंदर मॉडिफिकेशन तो भाई ने वैसे कुछ करवा नहीं रखी है ना। अब भाई जैसे पार्ट्स की हम बात कर लें, जैसे हो गई है इम्पोर्टेड गाड़ी वैसे ही है। और जीप भाई थोड़ी हैवी, मतलब इंडिया में इतना नहीं है जीप का पकड़। तो बात करें जैसे पार्ट्स वगैरह की है तो कैसा कुछ रहता है, अगर कुछ पार्ट्स अगर मिसिंग हो या कुछ चाहिए रहता है? भाई यूएसए से आते हैं पार्ट्स तो सारे। अच्छा, और एक्सपेंसिव भी भाई बहुत ज्यादा। इसका अगर ग्रिल के सिर्फ इंजन की बात करें तो 20,000 की सिर्फ ये रिंग्स है। अच्छा, 20,000 रुपए की भाई ये तो ये छोटी सी चीज है, बाइक वाला ऐसे ही मार जाता दिल्ली के अंदर। और हेडलाइट ही 2-3 लाख रुपए की है इसकी एक भाई। ये देखो फिर वही है भाई, वो है इम्पोर्टेड यूनिट है तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो रहती है इस तरीके की। जो मैं सुपर चार्जर भी इम्पोर्ट करने की बोल रहा हूँ वो भी सिर्फ इंडिया में सिर्फ धोनी के पास ही एक है। धोनी ने ली थी जब 2018-19 में नहीं आई थी, वही वाला सुपर चार्जर मैं इंपोर्ट करूंगा। और इंडिया में दूसरी गाड़ी मेरी बनेगी, पहली तो नहीं बन पाई पर दूसरी हम जरूर बनाएंगे। दूसरी भाई बिल्कुल बनेगी और फिर से हम इस गाड़ी का शूट करेंगे। वैसे अगर हम इस गाड़ी की भाई पीछे से कुछ प्रोफाइल की बात करें तो है तो भाई ये प्रॉपर 7 सीटर है देखने में। नहीं भाई, पर है 5 सीटर ही है। ये 5 सीटर देखने में पूरी आपको लगेगी क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका काफी लंबा पीछे से दिखता है। और जो SRT की ब्रांडिंग है भाई वो है कहीं ना कहीं। ये देखो यहाँ पर SRT जो दिखता है दूर से पता चल जाता है बंदे को कि हाँ भाई कुछ चीज जा रही है। एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है गाड़ी में। अच्छा, ये वैसे कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट था भाई, ये किस तरीके का था? ये कंपनी फिटेड नहीं था, मैंने चेंज कराया। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा है इसमें RES का। अच्छा, रेसिंग एग्जॉस्ट सिस्टम का फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा है, वेल्वेट्रॉनिक। वो कितने कुछ खर्चा आया था इसमें एग्जॉस्ट लगवाने में? भाई कम 2.5-3 लाख रुपए का एग्जॉस्ट है फुल सिस्टम। 2.5-3 लाख रुपए का भाई एग्जॉस्ट है। एक बार इसकी आवाज सुन लेते थोड़ी सी। तो एक बार भाई ऑन करके दिखाओ हमें। ऐसा कुछ तगड़ा एग्जॉस्ट था। मैं तो कहूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा लाउड है एग्जॉस्ट। मतलब वेल्वेट्रॉनिक के हिसाब से भी मैंने और भी वेल्वेट्रॉनिक सुने हैं तो उनसे तो काफ़ी लाउड मेरे को लगा भाई। फुल सिस्टम की वजह से लाउड है। अच्छा, मतलब फुल सिस्टम आगे से और पीछे से। और गाड़ी वाइब्रेट भी कर रही थी। वाइब्रेट गाड़ी हिलती है ऐसे जैसे जी वैगन हिलती है, वैसे ये भी ऐसे हिलती है, अंदर बैठ के फील होता है पूरा जब। अच्छा। और भाई जैसे वेल्वेट्रॉनिक लगवाने के बाद कोई दिक्कत वगैरह किसी तरीके की? कोई दिक्कत नहीं कैसी भी। और वैसे क्योंकि मैंने लोकल ब्रांड का यूज ही नहीं किया, क्योंकि RES का यूज किया, वो रिनोन ब्रांड है। अच्छा, और भाई जैसे एवरेज वगैरह की हम कुछ स्पेसिफिकली बात कर लें तो वो तो मतलब भाई एवरेज तो ना ही पूछो। हाँ, मतलब कितने कुछ देती है भाई फिर भी बात? 2 या 3 की भाई, 2 या 3 की एवरेज देती होगी। और वो भी इसके अंदर वो लगता होगा 95 ऑक्टेन डलता होगा। 95 क्योंकि नॉर्मल फिर भाई V8 इंजन है। क्योंकि फिर ये इसके परफॉर्मेंस में भी इशू होता है और इसके उस सिस्टम में भी लाइट शो होने लगती है लो ग्रेड फ्यूल की। अच्छा, मतलब भाई एडवांस फीचर्स वगैरह पूरे हैं। चलो इसी के साथ एक बार भाई गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और अंदर से देख लेते हैं। तो भाई जैसे गाड़ी के अंदर से चाबी की हम कुछ स्पेसिफिकली बात कर ले तो ऐसी चाबी आती भाई देखो चाबी के ऊपर भी SRT लिखा हुआ है। जैसे जो जिसको पता होगा भाई, जो गाड़ी का जिसका शौक होगा वो SRT देख के समझ जाएगा भाई हम किस चीज की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर भाई बेसिक फीचर है लॉक अनलॉक, और ये बूट को इलेक्ट्रॉनिक होगा जहाँ तक है। इतनी भाई महंगी गाड़ी है, जब करोड़ों की गाड़ी है तो वो एक चीज रहती है। इंटीरियर से हम कुछ बात करें तो भाई आपने कुछ आफ्टर मार्केट कुछ तो नहीं करवाया होगा? कुछ नहीं कराया। अच्छा, कंपनी से? क्योंकि यहाँ मिलता ही नहीं कुछ के आफ्टर मार्केट कराया। और इसकी एक ये बहुत प्रॉब्लम है, इसमें सब पूरा कार्बन फाइबर आता है यहाँ पे, पर इसकी स्टिकिंग की बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस देखी इसके, मेरे पास सारे वो पैनल पड़े हैं, पर इसकी स्टिकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, बार बार चिपका उतर जाते हैं। अच्छा, ये वाले कार्बन फाइबर के जो पूरा कार्बन फाइबर रियल आता है इसमें। अच्छा, और वैसे भाई इंटीरियर की हम कुछ बात करें तो आपको जो मीटर वगैरह है वो पूरा डिजिटल मिलेगा भाई। उस तरीके का आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा पूरा डिजिटल है इस तरीके का। और जो मतलब भाई RPM वगैरह वो सारे दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो वाली प्रीमियमनेस नहीं मिल रही भाई जो BMW में मिलती है, X5 वगैरह में, 340i में। भाई देखो BMW आती है इनलाइन 6 में टर्बो चार्ज, ये है V8, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना इन दोनों का। तो वही है भाई, या तो फिर इंजन देख लो या फीचर देख लो, वही फर्क है बस। फीचर नहीं है, इंजन में है मजेदार, ले आओ भाई भी X5 को हरा देगा आराम से भाई। तो एक वो चीज रहती है। और इंटीरियर में देखो भाई बेसिक इंटीरियर है पूरा, इसमें एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह चल जाता होगा मेरे हिसाब से। नहीं, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले नहीं चलता है। अच्छा, सिर्फ ओनली ब्लूटूथ। अच्छा, और इसमें हारमन कार्डन का स्पीकर सेट है पूरा आगे से लेके पीछे तक, और इसकी साउंड भी बहुत अल्टीमेट है। अच्छा, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो अब म्यूजिक भाई कंपनी से। वैसे पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। जब गाड़ी स्टार्ट होगी यहाँ पे SRT लिखा है, ये देखो भाई SRT। और इसमें मोड्स यहीं से सेलेक्ट करने के हैं सारे, परफॉर्मेंस पेजेस हमें यहाँ पे अगर देखने हो तो ड्राइव मोड्स के भी हैं। इको, अभी मैं इको पे ही चला रहा हूँ इसको, मैं यहाँ से मोड भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे पूरा लॉन्च कंट्रोल भी है इसमें, स्पोर्ट कर दूंगा तो स्पोर्ट हो जाएगा, वहाँ पे पैडल शिफ्टर ऑन हो जाएंगे।
ट्रांसमिशन और सब कुछ स्पोर्ट में आ जाएगा। और इसमें एक ट्रैक मोड भी है, ट्रैक मोड पे सारी गाड़ी मतलब ट्रैक फोकस्ड हो जाती है और बैलेंस्ड रहती है पूरी गाड़ी, ऐसी नहीं है कि इधर उधर भागती है। अच्छा, तो आपको ये दिखेगा भाई सारे ट्रांसमिशन, पेडल शिफ्टर्स वगैरह भाई, स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑल व्हील ड्राइव, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, ये सारे चेंज होते हैं आपको दिखेंगे भाई इस गाड़ी के अंदर। जैसे आप इसको यहाँ से चेंज करोगे, यहाँ पर SRT का भी भाई ये किस तरीके का SRT का है, इसमें वो मोड है, उसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अच्छा, और इसमें कस्टम मोड्स भी है, कस्टम मोड्स, ठीक है। जैसे आपको जो भी रखना हो, जैसे ट्रांसमिशन स्ट्रीट से आपने हटा के स्पोर्ट ट्रैक पे कर दो, ऑल व्हील ड्राइव हो जाएगी। अच्छा, जिस हिसाब से आपको भाई अपना करना है, आप अपने हिसाब से सब कर सकते हो। स्टीयरिंग ट्रैक पे हो जाएगा तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, वैसे स्ट्रीट पे थोड़ा लाइट रहता है। अच्छा भाई इसमें हीटेड स्टीयरिंग आता है एक तो। अच्छा, और अगली दोनों सीट्स भी फ्रंट वेंटिलेटेड AC भी है और हीटेड भी दोनों। अच्छा अच्छा, और वैसे एयर सस्पेंशन तो होगा ही भाई इसमें एयर सस्पेंशन, इसमें डैम्पनिंग सस्पेंशन है। डैम्पनिंग जो होती है वो गाड़ी को स्टेबल करती है। जैसे आप देखोगे ZX 10R में सामने उस पे जो है हैंडल पे डैम्पर होता है। डैम्पनिंग क्या होती है, जब गाड़ी जैसे रेस दोगे तो भागती नहीं है, उससे डैम्पिंग उसको स्टेबल करके रखती है गाड़ी। अच्छा। इसमें डैम्पनिंग सिस्टम है। अच्छा अच्छा, डैम्पनिंग वो है सस्पेंशन। हाँ वही है। और वैसे भाई टॉप स्पीड की हम स्पेसिफिकली बात करें, आप लेके गए हो, कितनी लेके गए हो? भाई मैं 229 तक ले गया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा, इसके अंदर लिख के आता है कि हाँ टॉप भाई स्पीड कितनी तक आपने भगा रखी है। भाई देखो इस गाड़ी के अंदर है ना रिकॉर्ड भी आता है ऐसे कि 229 टॉप स्पीड ये गाड़ी अभी तक गई मैंने है। UER द्वारका वाला जो एक्सप्रेस है उस पर 229 भगाई हुई है। अच्छा, और कंफर्टेबल रहता है भाई 229 पे? कंफर्टेबल रहता है, पर इसमें जो सस्पेंशन है वो बहुत स्टिफ हो जाता है। अच्छा, तो जरा सा भी गड्ढा है तो बहुत फील होता है गाड़ी के अंदर। अच्छा, वैसे अनबैलेंस वगैरह तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं, कुछ ऐसा होता नहीं होगा। डैम्पनिंग सस्पेंशन का काम ही है गाड़ी को स्टेबल करना। अच्छा, वैसे कोई वैसी नहीं, दिक्कत है नहीं। किसी तरीके की भी? और वैसे अब बात करें तो भाई 8 साल पुरानी गाड़ी है, मतलब 7-8 साल पुरानी गाड़ी है, और उस हिसाब से देख के लग नहीं रहा भाई कि कहीं ना कहीं फीचर इसके अंदर कम हो या फिर किसी भी तरीके से कोई भी चक्कर नहीं हो। वैसे BS3 है, BS4 है भाई, किस तरीके का है ये BS4 है भाई। अच्छा, BS4 है तो सही है भाई। वैसे 3 होती तो दिल्ली में वो एक मतलब रहता है भाई, बहुत दिक्कत है उस तरीके की। अरे भाई रीसेल वगैरह की आज की डेट में कोई इसको लेने जाए तो भाई काफी पैसों में बिकती होगी, क्योंकि एक तो एक्सपोर्ट यूनिट है। हाँ भाई 50-55 लाख की मिलती है गाड़ी। हाँ ये देखो, अब आज की डेट में भाई 8 साल पुरानी भी गाड़ी आपको 50-55 लाख रुपए की मिलेगी, और जीप की गाड़ी है, कोई लग्जरी ब्रांड भी नहीं है। अगर हम वैसे अमेरिकन तो मुंह से अमेरिकन से भाई, हाँ मतलब 3.2 की एवरेज दे रही है। अच्छा, ये देखो भाई 3.2 की MPL दे रही है, और एवरेज तो भाई फिर कौन देखेगा? अगर तो V8 भाई हम मजा, देखते ही नहीं। जब V8 की आवाज आ रही है ना भाई, वो फिर एवरेज कोई नहीं देखता, उसके आगे वो चीज रहती है। अब और पीछे जैसे फीचर्स की हम बात कर ले, पीछे इसमें स्क्रीन आती है HDMI लग के, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हो। 2 स्क्रीन है दोनों साइड पे। चलो एक बार भाई पीछे चल के, जैसे भाई रियर में भी काफी कंफर्ट है इसके अंदर, मतलब ऐसे नहीं कि भगाने में ही मजा आ रहा हो। जैसे X5 वगैरह पे और गाड़ी आती है 1.5 करोड़ की, उनमें ना पीछे इतना कंफर्ट मिलता नहीं है। मतलब इसके अंदर भाई 3 लोग बहुत प्यार से बैठ सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है सोफे। रिक्लाइन भी रहती है सीट आगे पीछे वाली, और काफी स्पेसिंग है पीछे। और इसके अंदर भाई देखो यूनिक आपको AF2 वगैरह के पोर्ट, HDMI के पोर्ट, और यहाँ पर आपको एक स्क्रीन भी मिल जाती है इस तरीके की। मतलब PS4 खेल लो इसके अंदर, PlayStation भी, हाँ सब खेल सकते जो भी मन करे वो। अगर आपने अपनी वो लगानी है, पेन ड्राइव भी लग जाएगी, या फिर आपने फायर स्टिक वगैरह सब कुछ लगाती है, सब वर्क करता है। अच्छा, अब इसके अंदर भाई देखो यहाँ से सारी चीजें कनेक्ट कर सकते हो, और इसका वो होगा एक मतलब दोनों तरफ ही है। अगर मैं बात करूँ तो इधर की तरफ दिखाऊं तो देखो इस तरीके का पूरा आपको ये पूरी स्क्रीन मिलेगी। HDMI पोर्ट लगाओ और अपनी फायर स्टिक कनेक्ट कर दो, और उसके वहाँ पे USB सॉकेट में लगा दो। हाँ, और मतलब भाई इसके अंदर सारी चीजें चलेंगी, और डिफरेंट स्क्रीन है, अलग अलग यूज कर सकते हो इनको। मतलब मेरे बिल्कुल सामने है, बढ़िया एक मतलब वो लगेगा, और कंफर्टेबल है, मजा आ जाएगा भाई। मैं कहूँगा पीछे बैठ के भी कंफर्टेबल भी है, सिर्फ परफॉर्मेंस व्हीकल नहीं है इसको कह सकते हैं। और बीच में भाई आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा, बेसिक आर्मरेस्ट है नॉर्मल इसके अंदर। और पीछे देखें तो पीछे आपको इतनी कुछ स्पेस वगैरह मिलेगी। और वैसे स्पीकर्स की हम बात कर ले तो भाई मेरे को ना काफी जगह स्पीकर्स दिख रहे हैं, जैसे गेट में तो है ट्विटर वगैरह। हाँ भाई, इसके अलावा है ना भाई छत पे भी देखो पीछे पिलर पोर्ट्स बन के दे रखे हैं। इधर भी भाई ये शायद ट्विटर जैसा कुछ है यहाँ पर, या आप ये देख सकते हो, ये भी है, आगे भी है। और स्पीकर तो भाई बढ़िया ही होंगे फिर इसके हिसाब से। तो एक बार इसे साथ में बूट में देख लेते हैं कैसा कुछ रहने वाला है। वैसे भाई कंपनी वाले चाहते तो इसको 7 सीटर भी दे देते, तो कोई दिक्कत नहीं आती 7 सीटर में भी, क्योंकि पीछे स्पेस ही इतनी है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे, बाकी ये अच्छी है कि भाई आपको यहाँ पर मैं आपको कार्बन फाइबर की उसकी बात कर रहा था, वो ये देखो मेरे सारे पड़े हुए हैं मेरे पास कार्बन फाइबर के पीस। ये भाई पेस्ट नहीं हो रहे, पेस्ट उतरते रहती है इनकी। मैंने बाहर के इन्फ्लुएंसर्स की भी वीडियो देखी जो यूट्यूब पे डालते हैं, वो भी कह रहे हैं कॉमन प्रॉब्लम है इसकी। अच्छा, और पीछे सबवूफर भी भाई मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। और टायर वगैरह की हम कुछ बात करें तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो इस तरीके का पूरी 20 इंची का टायर है भाई ये, और ये सब आपको इस तरीके से मिलेगा। वैसे फ्लैट है पूरा, यहाँ से पूरा मतलब डीप स्टोरेज नहीं है इस गाड़ी के अंदर, एक वो चीज़ है। तो भाई इसमें हैंड ब्रेक तो यहाँ पे आती है। अच्छा, वैसे वो मर्सिडीज की पुरानी गाड़ियों में आता था, इधर से पुश पैर, हाँ पैर से लगता है और मतलब हटता है, दबा कर हट गई। और इसमें एक तो
सिर्फ SRT में SRT सीट्स आती हैं, लोग नॉर्मल चिरोक में भी लगा लेते हैं, पर उसका फायदा नहीं है। जो SRT रियल है वो तो रियल ही है। हाँ वो चीज़ वैसे और ये नॉर्मल रियल लेदर है पूरा। अच्छा पूरा रियल रहता है। और वैसे अब जब तक है भाई 7-8 साल से है तो लेदर अच्छी क्वालिटी है हाँ, कंपनी वाली, quality वो चीज़ रहती है। जो नॉर्मल शिरोकी आती है उसके अंदर कितने सीसी का इंजन आता है वैसे? उसमें भाई 3000 सीसी 3000 सीसी का, उससे तो कोई कंपटीशन है ही नहीं इसका भाई। तो भाई ये कुछ था पूरा, आप देख सकते हो जीप की गाड़ी का। थैंक यू सो मच भाई अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।